पहली बार पाकिस्तान घूमने के लिए पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान गए थे। हम 4 दिन की यात्रा पर गया था। जी, हम बांग्लादेश की हर तरह मदद करने के लिए तैयार हैं। ये जो मदद करने के लिए तैयार है ना, बड़ा कॉन्डिसेंडिंग समझा जाता है डिप्लोमेसी में। वे बांग्लादेशियों को लाइक नहीं करते। वे कह रहे थे कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान में एंट्री न करने दिया जाए। वो लोग सिर्फ पासपोर्ट देखा। बात यहाँ तक बढ़ चुकी है थे। हमने $2000 में से $400 का भुगतान किया। लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद मोदी साहब आएंगे, वो नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने जाके कश्मीर के अंदर एक टनल जो है वो उसका 4 माइल की टनल है, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा संगे बाब है जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया है। 2 कंगाल देश या 2 इकोनॉमी जिनकी बहुत ही खराब हो, वो दोनों देश या कंट्रीज या मुल्क एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? वे बांग्लादेशियों को लाइक नहीं करते। वे कह रहे थे कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान में एंट्री न करने दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, जब से तख्ता पलट हुई है, उसके बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बांग्लादेशियों की वजह से उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और अब बांग्लादेशियों को अच्छे से समझ में आएगा। दरअसल एक खबर आ रही है, पाकिस्तानी जो है, दरअसल कुछ बांग्लादेशी जो थे वो पाकिस्तान गए थे इस्लामाबाद, बल्कि पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा लेकर के बांग्लादेशी गए थे पाकिस्तान विजिट करने के लिए, पाकिस्तान घूमने के लिए, लेकिन उनको वहाँ पे एंट्री ही नहीं दी गई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे बांग्लादेशियों को आना मना है, उनकी एंट्री बैन है। तो इसको देखकर के जो बांग्लादेशी हैं उनको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा कि कैसे रिश्ते हैं इनके पाकिस्तान के साथ, ये कैसे अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। और वहीं इसको देखते हुए जो भारत है, भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं इनका। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जाए वो लोग सिर्फ पासपोर्ट देखा, हाथ में नहीं लिया, खुला भी नहीं। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप बांग्लादेशी हैं? हमने हाँ कहा और उन्होंने हमें इमिग्रेशन काउंटर से साइड कर दिया। उन्होंने हमें साइड करते हुए कहा कि आपका पाकिस्तान में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेशियों को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। चेंज कर दिया गया था। दूसरे लोग हमसे कह रहे थे कि आप सबूत नहीं दे सके, अब चले जाइए। जैसे ही हमने शिकायत किया, उसने तुरंत मुझे थप्पड़ और घूंसे मारे और नीचे खिंच के लाए। हाँ, हम इसकी शिकायत पाकिस्तान एम्बेसी से करेंगे। हम पहली बार पाकिस्तान घूमने के लिए पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान गए थे। हम 4 दिन की यात्रा पर गया था। बांग्लादेश से हम सबसे पहले बैंकॉक गए, बैंकॉक से इस्लामाबाद। जब हम इस्लामाबाद पोर्ट देखने के बाद उन्होंने हम चारों को एक साथ किनारे पर बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने हम चारों को बैठाया और कहा कि हमें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तुम जहां से आए हो वहां वापस जाओ। कहते हैं बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता। वे बांग्लादेशियों को लाइक नहीं करते। वे कह रहे थे कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान में एंट्री न करने दिया जाए। पाकिस्तान इमिग्रेशन टीम ने ये जानकारी दी। हमने सोचा कि हम दोस्त बनाएंगे। वे जानना चाहते हैं मैं कितने डॉलर दे सकता हूँ। तब मैंने कहा कि मैं प्रति व्यक्ति $100 दे सकता हूँ। 400 डॉलर दीसी यार की। फिर उसने कहा कि ठीक है। कोई मुझे दूसरे फ्लोर पर ले गया। हमारे सामान को बुकिंग में भेजने के बाद मुझे बोला गया है कि आप सभी को अब बांग्लादेश लौटना पड़ेगा। लेकिन तब तक हम पैसे दे चुके थे। जब उन्होंने हमें विमान में बिठाया तो हमने कहा कि जब हमें बांग्लादेश वापस भेजा, ने मुझसे पैसा नहीं लिया है। जो व्यक्ति ने मुझसे पैसे लिए हैं, हो सकता है कि वो पैसे लेकर भाग गया है। इसके बाद वे मुझे पीटते हुए दूसरे फ्लोर पर ले गए। वहाँ से हम तीनों को विमान में ले जाया गया। विमान में पहुँचते ही उन्होंने मुझे खींचकर विमान में चढ़ा दिया। जैसे ही मैं विमान में चढ़ा, तुरंत ही विमान छोड़ दिया। उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक ही नहीं किया। उन्होंने पासपोर्ट देखने या वीजा की जांच करने जैसे कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि क्या आप बांग्लादेशी हैं, और ये सुनने के बाद हमें साइड कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान में एंट्री की अनुमति नहीं है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बोलूं या एडवाइजर बोलूं,
वही मोहम्मद यूसुफ जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, हालांकि पीस प्राइज के नाम पर एक कलंक बन चुके हैं अब। और एक नोबेल कमेटी का एक रूल भी है कि पीस प्राइज वापस नहीं लिया जाता। तो ओबामा ने कितनी भी वॉर की, लेकिन उनका पीस प्राइज वही था। आज भी नोबेल लॉरिएट हैं वो, नोबेल पीस प्राइज। और इन्होंने भी पता नहीं कितने माइनॉरिटीज को मरवाया, लेकिन पीस प्राइज इनके हाथ में आती है। एक बार दे दिया तो चाहे कुछ हो वापस। तो कौन सी पॉलिटिकल वायलेंस होती है भाई? एक पार्टी कौन सी ऐसी जिसको सिर्फ हिंदू सपोर्ट करते हैं? कोई मुस्लिम सपोर्ट करते होंगे ना, उनकी भी वायलेंस हुई, उनको भी मार। कितने मुसलमान मरे? मुसलमानों ने ही बांग्लादेश में। इसका भी ये जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संजीव मीडिया जी से। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, ये यूनुस साहब आजकल कुछ उल्टे सीधे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई रिलीजियस वायलेंस नहीं हुई, सारी पॉलिटिकल वायलेंस थी। ये कौन सी पॉलिटिकल वायलेंस है? सामने ना आए, खुल के सामने ना आए। तो इनका जो स्टेटमेंट जो इन्होंने कल दिया था वो कुछ इसी एंगल से था कि कुछ एक सेल्फ मतलब प्रोक्लेम्ड एक स्टेटमेंट दे दी, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है मीडिया की खुद ही बुलवा ली, और उसमें स्टेटमेंट भी खुद ही बना के दे दी। ना कि कोई ऐसा कोई ग्रुप है जो कि इसको प्रॉपर छानबीन करके दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जी पूरा जो वायलेंस होती है, और इसको ये लोग, ये जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं ना, उसको बड़ी आसानी से इसको पार कर लेते हैं और उसको अपने फेवर में बताने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि कम्युनल वायलेंस में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी वायलेंस अगर हुआ है जिसमें हेट्रेड हुआ है, एक रिलीजियस कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी पे अत्याचार करा है और उनके वायलेंस करा है, और मतलब उनका नुकसान करा है, तो वो कम्युनल कैटेगरी में आता है। जो 84% 85% कह रहे हैं कि कम्युनल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेट भी तो इन्होंने नहीं करा ना, वो तो किसी बाहर वाले ने आके नहीं करा ना। बिल्कुल सही। तो चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे वो कम्युनल की कैटेगरी में गिन लो या पॉलिटिकली मोटिवेटेड की कैटेगरी में गिन लो, उसके करता रहता यही है। ठीक है। और उसमें जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी मतलब कम्युनिटी का हुआ है। अब जैसे बांग्लादेश में जितने रोहित जी, जो कि 4 अगस्त से लेके 20 अगस्त के दौरान हुए हैं, उसके बाद से लेके अब तक रोज दिन जो थोड़े बहुत इंसिडेंट रोज दिन चल ही रहे हैं, बंद तो आज तक नहीं हुए हैं। चाहे वो मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को इन्होंने मार पिटाई करना, उनके साथ खून खराबा करना, उनके बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाना, उनको घरों को आग लगाना, उनके रिलीजियस जो टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं या बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, उनको तबाह करना, उनको आग लगाना, लूटमार करना, औरतों के साथ बदतमीजी करना, रेप्स के इंसिडेंसेस हैं वहां पे। तो अब उनका कहना है कि वहां की गवर्नमेंट का, यूनुस गवर्नमेंट का, कि जी जो टोटल 1600-1700 इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से लगभग 1400 इंसिडेंसेस का हमने छानबीन कर ली है, और उसमें से लगभग 84.5% जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसिडेंट्स है। बाकी सिर्फ 1.84% क्रिमिनल है। चलो जी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो वो या क्रिमिनल हो, इसके साथ दोनों चीजों के करता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, जब से तख्ता पलट हुई है, उसके बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बांग्लादेशियों ने खुद ही अपने रिश्ते जो हैं भारत के साथ ख़राब किए हैं। और वहीं अब बांग्लादेशियों को अकल बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ऐसी चीज़ की है बांग्लादेशियों के साथ जो बांग्लादेशी कभी नहीं भूल सकते। ऐसी बेइज्जती बांग्लादेशियों की किसी ने भी आज तक नहीं की है। दरअसल एक खबर सामने आ रही है, जैसा कि आप सभी ने देखा, एक वीडियो आ रही है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने बांग्लादेशियों को एंट्री नहीं दी। दरअसल कुछ लोग जो हैं बांग्लादेशी, जो पाकिस्तान गए थे इस्लामाबाद, जहां पर उनको एंट्री नहीं दी गई है, बल्कि वो पाकिस्तानी टूरिस्ट वीज़ा भी लेकर के गए थे अपने साथ। 4 दिन के लिए पाकिस्तान विजिट करने गए थे, पाकिस्तान पहली बार गए थे घूमने के लिए। लेकिन भाई पाकिस्तानियों ने इनको एंट्री नहीं दी और कहा कि बांग्लादेशियों की जो है यहाँ पर एंट्री साफ तौर पे मना है, हमको ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि कोई भी बांग्लादेशी यहाँ पर एंटर नहीं होना चाहिए।
तो इसको देखते हुए जो भारत है, भारत के लोग काफी ज्यादा इसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है बांग्लादेशियों को, क्योंकि ये बांग्लादेशी वही बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत की मजाक उड़ाते हैं, भारत के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, भारत के लिए नफरत जताते हैं। तो अब जो है बांग्लादेशियों को अच्छे से अकल आ चुकी होगी कि पाकिस्तानी जो है वो किसी के सगे नहीं है। इसीलिए दुनिया भर के लोग जो है पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करते, पाकिस्तानियों को गालियां देते फिरते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।